नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 48 है ये, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दिए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सितंबर 2025 तक के जो तथ्य दिए गए थे उसे हमने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में अगस्त 2025 के जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला तथ्य दिया गया है कि दिल्ली छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2026 कि अगर कुछ बात कर ली जाए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तो दिल्ली दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर बनकर उभरा है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर ये पहले स्थान पर है। मुंबई ने वैश्विक शीर्ष 100 में पुनः प्रवेश किया और 98th स्थान हासिल किया है। 98वां स्थान मुंबई को मिला है। अगला है, चीन ने तिब्बती क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े जलविद्युत बांध ब्रह्मपुत्र सांगपो नदी पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। एक ऐप है मेरी पंचायत ऐप, जिसने वैश्विक मंच पर बड़ी जीत हासिल की। जिनेवा में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर बात कर ली जाए तो मेरी पंचायत ऐप को एक्शन लाइन कैटेगरी सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के तहत वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया है। WSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन परियोजना के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का प्रतीक है। अगला है, चीनी वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित कर दिया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित कर दिया। क्या है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इससे रिलेटेड? तो चीनी शोधकर्ताओं ने मेथनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने की एक विधि विकसित की है, जिससे होगा क्या कि गन्ना या चुकंदर उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैव रूपांतरण प्रणाली का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जा सकता है। अगला है, भारत और ब्रिटेन ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते CETA पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोर स्टारमर ने रक्षा प्रौद्योगिकी, सक्षम सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा और प्रवास के क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने के लिए भारत ब्रिटेन विजन 2035 का भी अनावरण किया है। UAE ने स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लगा दिया है। UAE जनवरी 2026 से चीनी मीठे पेय पदार्थों पर एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करेगा। ये जो आप पेज देख रहे हैं ये एडुटेरिया की बुक से ही ली गई है, तो द क्रेडिट गोज टू एडुटेरिया। इसमें मेरा कोई भी इनपुट नहीं है, बस मैं आपके सामने डिक्टेट कर रहा हूँ इसे। इस नीति जो UAE ने नीति लाई है, इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो चीनी की खपत को कम करना तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। चीनी जो है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, आप आए दिन पढ़ते रहते होंगे। फ्रांस ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दिया है। अभी तक 140 से ज़्यादा देशों ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। चीन के यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कारों द्वारा 2025 का दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 नामक एक वैश्विक पहल शुरू की है। इसका लक्ष्य जो है 2030 तक सभी के लिए किफ़ायती नेत्र देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करना है। तुर्की ने अपने सबसे शक्तिशाली 2 बम टेस्ट किए हैं। कौन कौन से? तो तुर्की ने अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब तथा NEB-2 घोस्ट बंकर बस्टर बम विकसित किया है। दोनों बम 970 किलोग्राम वजनी है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के YouTube अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। काफ़ी अच्छा कदम है ये। यह किसी देश द्वारा विश्व में पहली बार लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंधों का हिस्सा है। भारत में भी ऐसा करना चाहिए कि 13 वर्ष से जिनकी कम आयु है उन पर लगाइए प्रतिबंध, है ना, या 10 वर्ष कह सकते हैं। ठीक है, भारत में 10 वर्ष काफ़ी रहेगा। म्यांमार ने नई संघीय सरकार के गठन की घोषणा कर दी है। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद NDSC ने एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है। न्यो सॉ को नई संघीय सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये म्यांमार की बात की जा रही है। हांगकांग 1 अगस्त 2025 से स्टेबल कॉइन अध्यादेश लागू करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्टेबल कॉइन को विनियमित करना जो स्थिर परिसंपत्तियों से जुड़े क्रिप्टो करेंसी है। भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीति वार्ता का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मिसाइलों को लेकर बढ़ते अमेरिकी तनाव के बीच रूस जो है वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी INF संधि से बाहर निकल गया है।
अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1987 में हस्ताक्षरित INF संधि जून 1988 में लागू हुई। चलिए अगला पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गेंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय ने एक अनोखे तरीके से शिकार विरोधी अभियान शुरू किए। गेंडे के सींगों में रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किया है और यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा समर्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IARC ने हेपेटाइटिस डी वायरस यानी HDV को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित कर दिया है। यह वायरस जो है वो हेपेटाइटिस B वायरस और हेपेटाइटिस C वायरस के साथ मिलकर लीवर कैंसर के ज्ञात कारणों में शामिल हो गया है। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। अगला पॉइंट है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत जो है 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी। अगला है 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल के स्पेस नीडल पर भारतीय ध्वज फहराया गया और USA के सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस लोकप्रिय अमेरिकी स्थल पर पहली बार किसी विदेशी राष्ट्र का ध्वज फहराया गया। हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल कीट ने केरल में रबर के बागानों को कुप्रभावित किया है। अगला पॉइंट है IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के बारे में। तो शीर्ष शहर जो है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है। दिल्ली व मुंबई क्रमशः 104वें और 106वें स्थान पर, यानी दिल्ली 104वें नंबर पर और 106वें नंबर पर मुंबई है। इसका मानक स्वास्थ्य, सुरक्षा, गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर और शासन है। ठीक है, इसका जो है मानक इकाई क्या क्या है, तो स्वास्थ्य, सुरक्षा, गतिशीलता, गतिविधियां, अवसर और शासन। ब्रिटेन में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा हुई है। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में भारत का एकमात्र मुंबई हवाई अड्डा शामिल हुआ है। श्रीलंका के वास्काडुआ में श्री सुमति विहारिया मंदिर परिषद में भारत के सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन 2025 में अबू धाबी में आयोजित किया गया और यह 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ये भी नोट कीजिएगा। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने 26वां स्थान हासिल कर लिया है और इसे मार्केट रिसर्च फर्म अकाउंट पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने जारी किया है। और प्रथम स्थान की बात कर ली जाए तो सिंगापुर, दूसरे पर सियोल, तीसरे पर बीजिंग है। ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने का कारण भारत पर टैरिफ जो है वो 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। ठीक है, ये पागल ट्रंप। ऑस्ट्रेलिया ने भी फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा दिया जाता है। थीम क्या है, तो प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई। और यह पुरस्कार जो है वो प्रति 2 वर्ष में दिया जाता है। भारत में धारवाड़ जिले कर्नाटक के बीवी फातिमा स्वयं सहायता समूह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप एवं व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का USA में बातचीत हुई। विश्व हाथी दिवस 2025 12 अगस्त को मनाया गया। थीम अगर जानना हो तो हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना। हुरुन इंडिया के सबसे मूल्यवान परिवार 2025 में लगातार दूसरे वर्ष अंबानी परिवार ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। अगला पॉइंट है फॉर्च्यून की 2025 के बिजनेस के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष 3 स्थान कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर जेनसेन हुआंग एनवीडिया के CEO हैं। दूसरे नंबर पर सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तीसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग हैं, मेटा के CEO हैं। ठीक है, फेसबुक वाले। अगला कुछ तथ्य दिया गया है। 38वां बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 के मुख्य अतिथि जो है इसमें भारत था और आयोजक कोलंबिया। वन फ्री जोन पासपोर्ट एकीकृत व्यावसायिक पासपोर्ट लाइसेंस दुबई द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर प्रारंभ कर दिया गया है। और अगला पॉइंट है एशिया का पहला हाई स्पीड रेल टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के नावा में। इस पर जो है 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी।
नाटो का नया रसद मुख्यालय जो है एनकोपिंग स्वीडन में स्थापित करने की घोषणा हुई है और 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना था। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष भारत को चुन लिया गया है और ये लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है। मुख्यालय जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसकी स्थापना जो है यूनेस्को के नेतृत्व में 1977 में की गई थी। ब्राइट स्टार जो है एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन मिस्र में हुआ है। संस्करण 19वां था और भारत सहित 43 देशों ने भाग लिया। अगला है वेब्स बाजार समिट। भारत का एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ और इसकी शुरुआत जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई थी। ठीक है, तो जुलाई से रिलेटेड भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। जुलाई 2025 से रिलेटेड सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, इन्होंने जो है हाल ही में भारतीय मूल के फिरोज कचालिया को पुलिस मंत्री नियुक्त किया है। अगला है यूनेस्को ने कंबोडिया के क्रूर शासक खमेर रूज से संबंधित 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। थाईलैंड और कंबोडिया देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है। अगला है रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन COPCW की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई और रासायनिक अस्त्र समझौता CWC 1997 में लागू हुआ था और भारत इसमें जो है मूल हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। पाकिस्तान ने जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली और UNSC की अध्यक्षता अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान के कार्यकाल का हिस्सा है। रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने अमेरिका की मध्यस्थता से शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। किसने? तो रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा रवांडा के मध्य दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना था। समझौता में DR कांगो के विदेश मंत्री, रवांडा के विदेश मंत्री तथा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हुए। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 की अगर बात कर ली जाए तो शीर्ष जो है वो अमेरिका सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न राजधानी बनाया गया है। ठीक है, भारत का तीसरा स्थान रहा है। कुल 1523 यूनिकॉर्न में 758 अकेले अमेरिका के पास है और भारत के पास केवल 64 गुरुग्राम में सर्वाधिक है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल US से संबंधित है। ठीक है, और आर्थिक नीतियों में होने वाले परिवर्तन को संबोधित करने वाला था। अगला है भारत सरकार द्वारा पंजाब के पठानकोट से कतर व UAE को गुलाब की खुशबू वाली 1 मीट्रिक टन लीची के निर्यात किया गया है। क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन एट सी ऑब्जर्वर मिशन क्वाड देशों द्वारा पहली बार शुरू किया गया है। क्वाड में सदस्य कौन कौन है? आपके लिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है सर्च करके लिखिए। यहाँ बताना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको नहीं पता सर्च करके लिखेंगे तो आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाएगा और एक बार जब कोई चीज़ आपके मसल मेमोरी में चला जाता है तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, है ना। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने हेतु विलमिंगटन घोषणा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ाना। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं एट सी ऑब्जर्वर मिशन की। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिकी तटरक्षक बल शामिल हैं। चलिए, इसका आंसर आपको मिल ही गया। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं और क्वाड सदस्य देशों के बीच जो है वो मालाबार एक्सरसाइज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मालाबार युद्ध अभ्यास। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 की अगर बात कर ली जाए तो अंकटार द्वारा जारी किया गया है। FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान 15वां है और 2025 में यह $27.6 बिलियन रहा। 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, फिर से क्वाड, तो भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने वाशिंगटन DC में बैठक की है। 4 देशों ने क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित, विविध तथा टिकाऊ बनाना है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने 1 जुलाई को श्रीलंका में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है और श्रीलंका दक्षिण एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जहां स्टारलिंक की हाई स्पीड सेवा उपलब्ध है। इससे पूर्व भूटान, इसके अलावा बांग्लादेश में यह सेवा शुरू हो चुकी है। श्रीलंका तीसरा है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार दुनिया में जैव ईंधन के उत्पादन में अमेरिका जो है वो नंबर 1 पर आ चुका है। भारत का स्थान अगर जानना हो तो चौथा बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता देश है भारत। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जुलाई से 9 जुलाई तक ही 2 जुलाई से 9 जुलाई तक ही में घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की यात्रा की थी।
इन्हें घाना का सर्वोच्च पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, हालांकि इसमें घाना का नाम है तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह के अवार्ड जो दिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एवं त्रिनिदाद एवं टोबैगो का जो पुरस्कार मिला है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो दिया गया। उन्हें ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, इसमें ब्राज़ील का नाम कहीं नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो सम्मान दिया गया है। अगला है नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बी नंदी नदैतवा से नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस ये भी प्रदान किया गया है। यह सम्मान पाने वाले पीएम मोदी जो हैं वो पहले भारतीय हैं। ठीक है, नामीबिया से ये सम्मान जो है किसी भारतीय को मिला है, किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ऐसा पहली बार हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है वो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि यूएसए में है, ये रहा। दूसरे स्थान की अगर बात कर ली जाए तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा। दूसरे स्थान पर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा और भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में 9वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया गया और थीम अगर जानना हो तो सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है ना। और यूएन ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था। ब्रिक्स द्वारा वी वाइज नामक एक पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य महिलाओं को प्रौद्योगिकी जैसे एआई, रोबोटिक्स आदि के उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व के पदों पर काबिल होने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। 2025 का थीम है हमारी दुनिया को फिर से जीवंत करना। एशिया की सबसे उम्रदराज हाथनी वात्सला का निधन जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, भारत में ही, एमपी में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक एशिया और प्रशांत क्षेत्र श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुई। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक एसबीआई को चुना गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल, इसने दुबई में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है और यूरोपीय संघ ने वर्ष 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 90% की कटौती करने का नया जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला पॉइंट है विश्व बैंक की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय समान देशों की सूची में 4थे स्थान पर है। सूरीनाम की संसद द्वारा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस को चुना गया है। ठीक है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश नामीबिया बन गया है। जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया द्वारा यूरो मुद्रा को अपनाने की मंजूरी दी है। इससे जो है बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। बुल्गारिया अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को यूरो में बदल देगा। यह परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया है। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य लिया है। किसने? तो भारत और घाना ने। घाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया, जो कि ऑलरेडी हम पीछे भी अभी पढ़ चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया एवं वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। दोनों देशों को बुनियादी अवसंरचना, फार्मास्यूटिकल, सांस्कृतिक सहयोग आदि से संबंधित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की 180वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए अगला पॉइंट है कि त्रिनिदाद और टोबैगो भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का 8वां देश एवं पहला कैरिबियाई देश बन गया है। भारत और अर्जेंटीना ने भारत मर्कोसुर व्यापार समझौते को विस्तार देने पर विचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शहर की चाबी की ऑफ द सिटी से सम्मानित किया गया है। 57 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और भारत और ब्राज़ील ने रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और भारत मर्कोसुर व्यापार समझौते को विस्तार देने पर चर्चा की। जुलाई 2025 में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है और इस बैंक के सदस्यों की संख्या कुल 11 हो गई है। ठीक है, एनडीबी की।
जुलाई 2025 में रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन अबू धाबी में किया गया और यह कार्यक्रम एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया है। 3x35 पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत देशों से आग्रह किया गया है कि वे स्वास्थ्य करों के माध्यम से 2035 तक तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की वास्तविक कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करें। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे समानता वाला देश है। ये पीछे भी हम अभी पढ़ चुके थे। भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को और सशक्त बनाते हुए कोलंबो स्थित जनरल सर जॉन कोटेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय KDU ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र SVCC के सहयोग से हिंदी भाषा सीखने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुए फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पेंतोगताने शिनावात्रा के पद से निलंबित कर दिया है। तो ये था अगस्त 2025 का कुछ महत्वपूर्ण अगस्त 2025 के इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ADO के लिए प्रैक्टिस सेट भी चलाए जा रहे हैं। बिहार स्पेशल के भी एडुटेरिया वाली जो 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जो प्रैक्टिस सेट है, उसे भी हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर आप आसानी से सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो। बाकी पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखिए, वीडियो भी आता रहेगा समय समय पे। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।